ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम हृदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो आशा करते कि आप सभी के पास प्रिंट आउट होंगे, बस कुछ भक्तों के पास नहीं होंगे, जैसे किरण माता जी के पास नहीं है और बाकी भक्तों के पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति वृक्ष है क्लास, तो इसमें एक्चुअली हम जो ले रहे हैं वो बहुत शॉर्ट में है। ओरिजिनली जो भक्ति वृक्ष क्लास रहता है उसमें 2 घंटा समय देना पड़ता है। सभी भक्त आते हैं, पहले कीर्तन होता है, फिर एक फोटो रख के आरती करते हैं, सभी भक्त आरती करते हैं, फिर जप भी करते हैं, सब मिलके उधर जप करते हैं, और जप के बाद फिर ये जो आपके वो प्रिंट आउट दिया है वो प्रिंट आउट पढ़ना है, उसके उत्तर निकालना है, वो आपको उत्तर पढ़ के उत्तर निकालना है, फिर उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, जो प्रवचन करता है चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर होंगे। ऐसा करके वो 2 घंटा हो जाता है प्रसाद के साथ। लेकिन हम ये 1 घंटे में पूरा करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं रहता, और 1 घंटे के बाद फिर हमारा ध्यान वो भटकने लगता है। लेकिन जब वो ऑफलाइन है, जो ओरिजिनल प्रोसेस है, ट्रेडिशनली जो प्रोसेस है, उसमें क्या है, हम एक रूम में एक जगह ही है, हालांकि मोबाइल बजेगा, लेकिन हम सबके सामने थोड़ी ना बोलेंगे हरे कृष्णा चलो उठ के जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अभी ऑनलाइन इसलिए है क्योंकि सभी लोग एक जगह नहीं आ सकते, इसलिए किया है तैयार। तो फिर भी आप ट्राई कीजिए, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने के लिए प्रिंट आउट होना चाहिए, समय निकालिए इसके लिए, ठीक है। तो आज का हम ये शुरू करते हैं। तो आज हमारा सप्ताह है 22, और ये 22 नंबर सप्ताह में आज का जो टॉपिक है वो भगवान के अवतार के बारे में आएगा आगे जाके। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहता है पढ़ने में, वो हरिनाम की महिमा के ऊपर रहता है, तो उसको हम शुरू करते हैं। अभी ऑनलाइन है, तो आप में से कुछ भक्त पढ़ सकते हैं इसको। तो कौन पढ़ेंगे? अर्चना घर पंडे माता जी का हैंड रेस है, आपको कुछ बोलना है माता जी या पढ़ना है? ठीक है, माता जी को पढ़ना नहीं है, ठीक है, आप में से पढ़िए। हरे कृष्ण माता, तुमचा हात हँड रेज आहे? हा ओके. तो हँड रेज आहे ना, त्याला तुम्ही खाली करू शकता, तुमचं इलेक्ट्रॉनिक हँड रेज असते त्याच्यात, तो खाली करू शकता. ठीक आहे. पूनम ओके, पूनम माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। ठीक है। नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत। भगवान के पवित्र नाम का जप ही विश्व को ठीक तरह से रखने का पवित्र उपाय है। माया का काम ही दुराशय, जिसका मतलब झूठा और खराब छाया है। जो व्यक्ति अपना विश्वास दुराशय में रखते हैं, वह आशा के विपरीत आशा के उम्मीदवार हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में सभी लोग प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे ये प्रयास में परेशान हैं। उनके अपने अंधकार के कारण वे अपनी गलतियां या बुराइयों को नहीं समझ सकते।
भौतिक जगत में जीवन के जीने के लिए संघर्ष का यही तरीका है। अगर ऐसी दशा में कोई उन्हें कृष्ण भावनामृत होने की सलाह देते हैं तो वे उसके निर्देश को नहीं मानते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में सिर्फ यही अज्ञानता को दूर करने के लिए है। ज्यादातर लोग अंधे नेताओं द्वारा गलत रास्ते पे ले जाए जाते हैं। मानव समाज के नेता, राजनीतिक नेता, दार्शनिक नेता और वैज्ञानिक सभी अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत नहीं हैं। भगवत गीता के अनुसार सभी प्रामाणिक ज्ञान से रहित हैं और उनके नास्तिक स्वभाव और नास्तिक जीवन के कारण में पापी, मूर्ख और मनुष्य में सबसे निम्न हैं। नामाम दुष्कृतो नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायाया हत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कभी भी कृष्ण की शरणागति में नहीं आते और वो दूसरे लोग जो कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग जब समाज में नेता बन जाते हैं तो पूरा सामाजिक वातावरण ही अंधकारमय हो जाता है। ऐसी दशा में लोग आसानी से कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते। उसी तरह जैसे एक पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मिठाई का कोई स्वाद नहीं आता, लेकिन व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति का इलाज ही वह विशिष्ट मिठाई शुगर कैंडी ही है। इसी तरह आज के मानव के इस परेशान अवस्था में कृष्णा भावनामृत और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही सिर्फ एकमात्र तरीका विश्व को ठीक तरह से रखने का है। तो इसमें प्रभुपाद जी अभी हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो हरिनाम है या कृष्ण भावनामृत है ना, या भक्ति, डायरेक्ट अगर हम बोलते हैं तो भक्ति बोलते हैं उसको, तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि भक्ति जो नहीं करती वो माया में है ऐसा ही बोल रहे हैं डायरेक्टली कि भक्ति मतलब भगवान का आश्रय लेना, और जो भगवान का आश्रय लेते, आश्रय तो लेना है दो में से किसी का एक का आश्रय, एक तो भगवान का लो, एक तो माया का लो। मतलब सेवा तो करना है, एक तो भगवान की करो, जो भगवान का सेवा करता है वो भगवान की सेवा कर रहा है तो माया की सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है वो भगवान की नहीं कर रहा है, तो भगवान की नहीं कर रहा है मतलब माया की सेवा तो चालू ही है, इसका अर्थ ऐसा होता है। तो इधर वो बोल रहे कि तो वो माया की सेवा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास माया में है। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप ये वो सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास भगवान में है, उनका आश्रय भगवान हो गए। तो माया का क्यों सेवा कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो विश्वास से शुरू होता है, भक्ति भी कहाँ से शुरू होता है, विश्वास, उसको विश्वास को बोलते हैं श्रद्धा। तो भक्ति के जो स्टेजेस होते हैं, 9 स्टेज होते हैं, वो विश्वास या श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, है ना। हमारा अगर श्रद्धा है थोड़ा बहुत तो हम मंदिर में जाते हैं, उधर फिर साधु मिलते हैं, वो बोलते हरि नाम करो, ये करो, वो करो, भगवदगीता लो, पढ़ो, प्रवचन सुना करो, है ना, भोग लगा के खाया करो। तो साधु संग हो गया, और साधु हमारा विश्वास और बढ़ाते, हमारा श्रद्धा और बढ़ाते। पहले श्रद्धा था इसलिए मंदिर गए, उनका कुछ तो सुना, और श्रद्धा था इसलिए उनका जो सुना वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो साधु का सुनने के बाद वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो माया में है। तो जो व्यक्ति अपना विश्वास दुराश्रय में रखते हैं, मतलब माया में रखते हैं, वह आशा के विपरीत आशा के उम्मीदवार हो जाते हैं, है ना। उनसे कुछ आशा नहीं किया जा सकता, और वो भक्त बनेंगे ऐसा समझ भी नहीं आता जल्दी। इस भौतिक जगत में सभी लोग प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। इधर प्रभुपाद जी बोल रहे कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, है ना, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य जॉब पे जाते हैं या दुकान खोलते हैं, वो दुकान में काम करते हैं और उधर से पैसे कमाते हैं। पैसे क्यों कमा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, बराबर है। और पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, पशु पक्षी भी रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसा नहीं है, उनका दुकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, या कंपनी में जाके काम नहीं करते, लेकिन काम वही कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो शास्त्रों में इसको ऐसा बोला है, आहार निद्रा भय मैथुनम च
सामानेतान पशु भी समान। तो ये समान है, आहार के लिए ही मनुष्य और पशु पक्षी भी काम कर रहे हैं। हमको भी खाना है, वो भी खा रहे हैं। वो डायरेक्ट जाके इधर उधर से खाते हैं, हम कंपनी में जाते हैं, पैसे लेके आते हैं और फिर खरीद के खाते हैं। लेकिन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, काम वही है ना। कि कोई आपको डायरेक्ट मारता है और क्या करता है, कोई बोलता है कि नहीं ब्रो जी ऐसे मत मारो, थोड़ा ऐसा एक कंबल डालो शरीर पे और लकड़ी से मारो, तो फर्क पड़ेगा कुछ? वही होता है, वो मारना ही है ना। कोई ऐसा खाता है, ऐसा प्लेट में से उठा के, और कोई डायरेक्ट, कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लेट को ही मुंह लगा के खा लेते हैं। तो खाना खाना ही है, कोई जॉब में पैसे कमा के लाए या कुछ भी करे। लेकिन हमारा अभी क्या है उद्देश्य, सुख प्राप्ति, और पशु पक्षी का उद्देश्य क्या है, सुख प्राप्ति ही है। तो हमने हमारा सुख प्राप्ति का समझ क्या है, जब हम माया में रहते तो हमारा समझ ये रहता है कि पैसा ज्यादा आ जाएगा, कितना पैसा, इतना, है ना। इतना सा नहीं होगा, इतने से पैसे से कुछ नहीं होता है, और है ना। कोई बोलेगा कि आपको मैं सैलरी पे रखता हूँ, आपको सैलरी कितना चाहिए, आप जितना मांगेंगे उतना दे सकता हूँ। तो कंफ्यूज हो जाएगा, अभी इसने बोला जितना मांगे उतना देता हूँ, मैं तो विचार करके नहीं आया था, इसने बोला ऐसा, तो क्या मांगू दो, है ना। तो आदमी उधर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी क्या मांगू इसको। मैं सोचा था कि ये 30,000 रुपये देगा, 35, हम बोलेंगे 35, वो 30,000 बोलेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं हमारा ऑलरेडी 30,000 रुपये है, हम अभी इंक्रीमेंट के लिए आए थे आपके पास जॉब के इंटरव्यू के लिए। अभी उसने बोला कि तुमको जितना चाहिए मैं उतना देता, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना। क्यों कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसका लगता है पैसा में और मांगूंगा तो और खुश हो जाऊंगा। मतलब क्या है, अभी सैलरी अगर 30,000 रुपये है और अगर मेरा खाने का कैपेसिटी है 4 चपाती, तो मेरा 60,000 सैलरी हो जाएगा, तो चपाती कितना खाऊंगा मैं, 4 ही खाएंगे, या 8 चपाती, डबल सैलरी हो गया तो 8 चपाती खाएंगे, और पेट का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। 8 चपाती के लिए पेट थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा और डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा समझ है क्योंकि हम माया में है। तो प्रसन्न होने के लिए, है ना, हमारा प्रयास चालू ही रहता है। लेकिन कितना सैलरी मिलने के बाद लोग खुश है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो ऑन करते हैं तो उधर आता है कि मैं एआई एक्सपर्ट हूं और मेरा सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है या 2 लाख रुपए, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, उसको जाके पूछो तुम खुश हो क्या, वो खुश नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 8 घंटे उसको काम करना पड़ता है और फिर उसको दिन में 1,000 रुपये या 500 रुपये मिलता है, तो उसका सैलरी हो जाता है 30,000 या 15,000। और बहुत सारे लोग हैं जो 2 घंटे काम करके 1 लाख रुपए पेमेंट कमाते हैं, है ना ऐसे लोग। तो उन लोगों को जाके पूछो खुश है क्या, तो बोलेंगे हम भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, पैसे वाला कोई खुश नहीं है ना। क्योंकि हमारा जो प्रयास है प्रसन्न होने के लिए, माया में क्या प्रयास है, पैसे से खुश होंगे, इसलिए इधर कोई खुश नहीं है। जो लेबर है वो बोलता है कि मैं लखपति बन जाऊं इसलिए प्रयत्न कर रहा हूँ, जो लखपति है वो बोलता है करोड़पति के लिए प्रयत्न करता हूँ, और करोड़पति बोलता है अरबपति, अरबपति बोलता है खरबपति के लिए प्रयत्न करो। लेकिन नॉर्मली अगर किसी को भी पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो बोलता है मेरे को करोड़पति होता है। तो प्रयत्न सब कुछ करते हैं, हर एक व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है कि करोड़पति कैसे बने। गोल अलग होता है कि पहले भाई लखपति बनूंगा फिर करोड़पति बनूंगा, लेकिन अगर डायरेक्ट चाहिए उनको, इच्छा अगर पूछे तो सबको करोड़पति बनना है, बराबर है। या कोई बोलेगा मुझे करोड़पति नहीं, मुझे बस लखपति बनना है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ मुझे जरूरत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा प्रभु जी मैं डोनेशन दूंगा आपको क्योंकि मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बेटा बेटा कुछ नहीं है, तो आपने कभी मुझे मदद किया था, मेरा 1 करोड़ आप ले लेना। हाँ बोलेंगे ठीक है, अभी आपकी इच्छा है तो डाल दो फिर, है ना। पैसा आ रहा है तो ना कौन बोलेगा, है ना। तो सबकी इच्छा है कि पैसा आए, बहुत आए, और मेहनत सब लोग कर रहे, लेकिन कोई भी प्रसन्न नहीं है ना। तो इसीलिए वो बोल रहे क्यों, क्योंकि हमारा प्रयास गलत दिशा में है। हमारा प्रयास होना चाहिए शास्त्रों के आधार पर प्रसन्न होना। और शास्त्र क्या बोलते हैं कि भगवान की भक्ति से सभी लोग प्रसन्न हो सकते हैं। तो इधर वो बोले कि ज्यादातर लोग अंधे नेताओं द्वारा गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। हमारा रास्ता क्यों गलत है, पैसे कमाने का रास्ता क्यों बन गया है, क्योंकि वो बोल रहे कि गलत नेताओं के रास्ते पे हम चल रहे हैं, है ना। तो इधर गलत नेता मतलब क्या है कि ये जीवन में हम जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, टीवी पे देख के लोगों को फॉलो करते हैं, ओके ये नया स्टाइल आया है, बाल ऐसे नहीं बनाना है, अभी इधर से बाल बनाना है ना, ऐसा रहता है ना। तो हम फिर वैसा बाल बनाते हैं, और कपड़े, शूज की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, है ना, घर में सोफा सेट कैसा होना चाहिए,
अपना गाड़ी कौन से ब्रांड का होना चाहिए, है ना। घर में कोई मेहमान आए तो उनका वेलकम करने के लिए क्या होना चाहिए, जिससे हम बहुत अमीर है ऐसा दिखे। तो टीवी में देख के हम सीखते हैं कि नकली एप्पल होना चाहिए, है ना, टेबल के ऊपर, या काजू बादाम होना चाहिए लोगों को। तो ये सब टीवी से सीख रहे हम, या नेताओं से सीख रहे हैं, या हमारे जो रोल मॉडल है उनसे सीख रहे हैं। लेकिन ये सब मार्ग क्या है, ज्यादातर लोग क्या है बोलते, अंधे नेताओं द्वारा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये लेकिन ये सब प्रसन्न होने के लिए गलत रास्ता है। क्यों? क्योंकि मानव समाज के नेता, राजनीतिक, दार्शनिक नेता या वैज्ञानिक सभी क्या है, अंधे हैं। तो भौतिकवादी लोग जो कुछ प्रसन्न होने के लिए या अमीर है ये दिखाने के लिए जो भी रास्ते अपना रहे हैं, वो तो उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो सुखी है क्या? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं है, इसलिए उनको अंधे बोला है। भागवतम में भी उनको अंधा बोला है। क्योंकि अंधे क्या है, अंधा बस चलता जाता है और खाई में गिरता है। मतलब कितना भी प्रयास करने के बाद उसको जीवन में उद्देश्य नहीं मिलता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है लेकिन गलत रास्ते में है कि कृष्ण भावनामृत बने बिना मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो जीवन में कितना प्रयास कर ले, करोड़पति बन जाए, है ना, अडानी बन जाए, तो भी मराठी में बोलेंगे वो अडानी ही है ना। अडानी मतलब, मराठी में अडानी मतलब जिसको कुछ नहीं समझता है, अशिक्षित। तो व्यक्ति करोड़पति भी बन जाए तो भी भक्ति मार्ग में वो अडानी है, अशिक्षित है वो, तो उसके जीवन का फायदा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया, तो अभी कितना भी करोड़पति हो जाए तो अगले जीवन में वो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो ये श्रम, इतना श्रम किया करोड़पति बनने के लिए, उसका क्या हुआ? ये मरने के बाद पूरा श्रम व्यर्थ हो गया। इसलिए भागवतम बोलता है कि श्रम एव ही केवलम। उन्होंने जीवन भर ये कमाया वो कमाया, जीरो से विश्व तैयार किया बोलते हमने, ऐसा बोलते लोग। हमारे पास कुछ नहीं था, माता पिता ने कुछ नहीं दिया था हमको, है ना। ये रास्ते पे दिए थे, उसके नीचे पढ़ाई पर कर करके हम बड़े हुए। ठीक है, तुमने अभी वो करके क्या हासिल किया? हम अभी करोड़पति हो गए हैं। ठीक है, अगले जन्म में आपका क्या होगा वो पता नहीं हमको, है ना। तो आपको कुछ पता ही नहीं है अगले जन्म में क्या होगा, मतलब क्या है, जितना श्रम किया वो पूरा वेस्ट है। लेकिन भक्तों के लिए गारंटी है, भगवान ने भगवत गीता में दिया है कि सुचिनाम श्रीमताम ये है, अगले जन्म में मनुष्य जन्म, वो भी करोड़पति और ब्राह्मण कुल में जन्म दूंगा। हाँ। तो भक्त का भविष्य ब्राइट है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑन राइट पाथ। भक्त सही मार्ग में है। कृष्ण भावना भावित बनना ही जीवन का रास्ता है सही वाला। और जो व्यक्ति राजनेता बन गए, है ना, हम दुनिया की क्या मतलब सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, हम प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा अगर कोई बोलता है, वो भक्ति नहीं कर रहा है। हालांकि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री वो एटलीस्ट थोड़ा भक्ति में कार्य को प्रोत्साहन दे रहे, तो उनका जीवन अगले जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग कृष्ण भावना भावित या अलग अलग भावना भावित हो रहे, एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे। क्योंकि नेता कर रहे हैं तो हम भी करना चाहिए, ऐसा वो हो जाता है, तो उनको उसका सुकृति मिल जाएगा। लेकिन जब तक हरिनाम नहीं करेंगे उसका सुकृति भी कम रहेगा। और अगर कोई गरीब भी है, ऑटो चला रहा है लेकिन माला करता है, वो अगले जन्म में वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़े पोजीशन में चला जाएगा। पोजीशन मतलब ये नहीं नेता वेता नहीं, आध्यात्मिक पोजीशन। तो समाज सेवा भी ठीक है, लेकिन भक्ति सबसे श्रेष्ठ है ना। तो ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म का लोगों को लगता है अध्यात्म मतलब भाई गणपति बिठाओ, देवी बिठाओ, श्रावण सोमवार करो, या जन्माष्टमी में, एकादशी में कुछ उपास कर लो, हो गया, एक अध्यात्म हो गया। नहीं, कृष्ण भावनामृत वो नहीं है। कृष्ण भावनामृत मतलब आपको पूरे जीवन में इतना प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये जीवन भर आप भगवान कृष्ण है ये समझते रहे, इसको बोलते कृष्ण भावनामृत। हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण है और मेरा जीवन भगवान के लिए है, ये है कृष्ण भावनामृत। तो भगवत गीता के अनुसार सभी प्रामाणिक ज्ञान से रहित है ना। और उनके नास्तिक स्वभाव और नास्तिक जीवन के कारण वे पापी और मूर्ख मनुष्यों में सबसे निम्न है। अगर वो भक्ति नहीं कर रहे तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो कौन है? वो पाप करेंगे ही, और पाप करेंगे तो उसका फल आएगा ना, ऐसा है। तो इसलिए इधर भगवत गीता का श्लोक है, नमाम दुष्कृतो नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया परित ज्ञानम आसुरीं भाव आश्रिता। तो ये दूसरा लाइन है, माया अपरित ज्ञान, कि माया की वजह से ज्ञान हार लिया है, इसलिए वो लोग भक्ति नहीं कर रहे। तो भक्ति क्यों नहीं कर रहे? तो एक तो इधर भगवान स्वयं बोल रहे जो भक्ति नहीं करते उनको भगवान बोलते वो मूढ़ा है, मूर्ख है।
और क्या है बोलते नर है लेकिन अधम है, मनुष्य में गए गुजरे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहे हो मनुष्य में भी गए गुजरे हैं कि भाई प्राणी है, प्राणी भक्ति कर सकते हैं क्या? कर सकते? प्राणियों को बैठो, आपके घर में कुत्ता बिल्ली होगा उनको बैठो, बोलो कि 1 घंटा प्रवचन में बैठो करके, है ना, वो बैठ भी जाएंगे तो भी उनको कुछ नहीं समझेगा, ऐसा है। हालांकि उनको थोड़ा बहुत सुकृति मिल जाता है, वो अगर भगवद गीता भागवतम के प्रवचन सुनेंगे तो उनका पाप नष्ट होता है, क्योंकि सुनने से भी पाप नष्ट होता है। वो भगवान का नाम सुनेंगे, कोई आदमी नाम ले रहा है भगवान का, वो सुनेंगे उससे भी उनका पाप नष्ट होता है, मनुष्य योनि में भी उनको फायदा हो रहा है। वो प्रसाद खाएंगे तो भी उनका पाप नष्ट हो रहा है, अगले जीवन में उनको मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन मनुष्य जन्म जिसको मिला है उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए कि अभी मनुष्य जन्म मिला है तो तुम पास आउट हो जाओ ये मनुष्य जन्म में, मतलब अभी भगवत धाम चले जाओ, है ना। तो नराधमा मतलब मनुष्य जन्म के लिए भक्ति है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो कौन है बोलते नर अधम, मनुष्य में अधम व्यक्ति। और माया अपरित ज्ञान मतलब माया द्वारा उसका ज्ञान चुरा लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जो भक्त नहीं है ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं असुर। भगवान बोलते आसुरिम भाव आश्रित, है ना। तो वो बोल रहे कि ऐसे लोग मेरी शरण कभी नहीं ग्रहण करेंगे। तो ठीक है, तो शरण ग्रहण करते उनका क्या है? तो वो बोल रहे कि शरण ग्रहण करते हैं लेकिन हम भी थोड़े बहुत माया में है ना, तो हमें भक्ति पहले अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि किसी को अगर पीलिया हो गया है, जॉन्डिस, तो उसको गन्ने का रस, अभी गन्ने के रस का सीजन आ गया है, धूप, है ना, तो जिसको पीलिया हो गया है उसको गन्ने का रस मीठा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। तो ऐसे हम भी माया में है, अभी भी पूरा कृष्ण महानव तो बने नहीं है, तो इसलिए हमें अभी भी भक्ति पूरा अच्छे से नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। हमें कैसा लगता है? थोड़ा कम ही करना चाहिए भक्ति, ऐसा लगता है। तो क्यों अच्छा ऐसा लगता है? क्योंकि भक्ति ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, उतना हम कर रहे हैं, मतलब उतना हम माया से बाहर है, लेकिन अभी भी पूरा अच्छा नहीं लगता है। कि किसी को बोलेंगे कि फिर ठीक है कल एकादशी है, 64 माला करना है आपको, तो एकादशी को हम कर लेंगे क्योंकि हम भक्त हैं। हम बोलेंगे अभी हर दिन 64 करो तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। हम बोलेंगे ये है वो है ये है वो है, क्यों? क्योंकि वो हमारा रस नहीं है उसमें। अगर बोलेंगे कि 64 माला करने के लिए 8 घंटा लगता है, 8 घंटा मोबाइल यूज करो, वो कर सकते हैं, है ना, उसके लिए समय निकल जाएगा। और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो 6 घंटा लोगों का जाता ही मोबाइल में, मतलब 48 माला का समय मोबाइल में जा ही रहा है ना। तो हमें भी क्या है, हम भी पूरी तरीके से भक्त नहीं बने हैं। तो ये उदाहरण आता है कि हरि नाम या भक्ति करना हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमें भी अभी भी भौतिक भव रोग है। लेकिन उसके लिए फिर क्या करना है? भक्ति छोड़ देना है अच्छा नहीं लगता है करके? नहीं, ये भक्ति करते रहना है। जब हरि नाम हम करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो क्या होगा? ये माया कम कम होते जाएगा और ये भक्ति में हमारा और इंक्लिनेशन बढ़ेगा। हम पहले 2-4 माला करते तो 8 माला हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। हम भक्ति और करते हैं और श्रवण करते हैं तो श्रवण करने की इच्छा और बढ़ेगी। हम बोलेंगे और क्या पढ़ना है बताइए, और क्या नियम पालन करना है बताइए, और क्या क्या करना पड़ता है भक्ति मतलब वो बताइए। तो क्या हो रहा है? उन लोगों का प्रगति हो रहा है, माया कम हो रहा है। क्या क्या छोड़ना पड़ता है? लहसुन प्याज तो हमने छोड़ दिया, चाय भी छोड़ना है क्या? ठीक है, चाय भी छोड़ देंगे, है ना। तो ये सब हो रहा है मतलब क्या? माया कम हो रहा है, नहीं छूट रहा है। मतलब क्या है? माया को पकड़ के रखे हम, इसलिए भगवान को नहीं पकड़ पा रहे, है ना। तो ये पीलिया रोग कब जाता है? वो गन्ने का जूस अच्छा नहीं लगता है लेकिन गन्ने का जूस ही पीना पड़ता है। तो गन्ने का जूस पीते हैं, कड़वा लग रहा है लेकिन पीते हैं तो एक दिन वो पीलिया निकल जाता है। वैसे ही भक्ति अच्छा नहीं लगता है, हरि नाम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही करते रहेंगे हम, प्रवचन सुनना, माला करना, सेवा करना, समय समय पे मंदिर में आना दर्शन करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए। तो ये जब हम करेंगे तो क्या होगा? ये माया का प्रभाव कम होते जाएगा। और इसमें एक बात ये महत्वपूर्ण है, हम ऑनलाइन कितना भी कुछ कर ले, इससे माया पे हम छूट नहीं सकते ज्यादा। लेकिन जब हम मंदिर में जितना ज्यादा आएंगे और भक्तों के साथ रहेंगे, सेवा करेंगे या कुछ श्रवण करेंगे, भक्तों के साथ मिलकर जब करेंगे, उससे जो इफेक्ट है वो 1000 गुना बढ़ा रहता है ऑनलाइन से भी। आपको भी एक्सपीरियंस आता होगा, जब आप किसी मंदिर जैसे इस्कॉन मंदिर में आके क्लास में बैठ के प्रवचन सुनते हैं, तब का इफेक्ट देखिए,
और आप ऑनलाइन में इतने से छोटे से मोबाइल पे प्रवचन सुन रहे हो, उतने में देखिए, तो वो मन में नहीं जाता ही जाता। इसलिए मोबाइल में भक्ति करते हैं लोग कि प्रवचन सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे नहीं होता जाता। आपको जब भी समय मिलता है और पॉसिबल है तो मंदिर में जाके प्रवचन सुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल संडे में आपको छुट्टी होती है तो आना चाहिए। और भी कई दिन होते हैं, हमारे कैलेंडर में बहुत सारे छुट्टी के दिन आते हैं, है ना, गांधी जयंती, ये वो ऐसा वैसा कर बहुत सारा आता है। 365 में 65 दिन तो छुट्टी होता ही है, और संडे अलग से, तो मतलब बहुत सारी छुट्टी होती है। उतना दिन, छुट्टियों के दिन हमें मंदिर में आके जब भक्तों के साथ ये करेंगे, उसका बहुत ज्यादा गुना फायदा होता है, तो वो करना चाहिए। तो ये सब करेंगे तब ये माया कम कम होते जाएगा, तो मतलब हमारा जो पीलिया रोग है वो कम कम होते जाएगा, और फिर भक्ति अच्छा लगने लगेगा। तो फास्ट प्रोसेस ये है कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम माया में हैं, लेकिन ये भक्ति करते रहेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। ये है, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं। अभी अभी कोई और भक्त पढ़ सकते हैं आप में से? ठीक है, किरण माता जी पढ़ेंगे। माइक बंद है आपका माता जी, आपका माइक बंद है, किरण माता जी। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति भगवद गीता यथास्वरूप अध्याय 4 श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कि कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए हैं। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। हम तो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उनका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित में इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि कृष्ण उनसे जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत की निम्नलिखित श्लोकों मध्य 20, 26, 263, 264 के अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपच्चे अवतरे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। माया परव्यों में सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नामा। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप
जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित होते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरे हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अच्छे से नहीं दिख रहा प्रभु जी। ओके, अभी नहीं, ठीक है, हाँ। थोड़ा रह अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा गुणावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण यदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है, भगवान की कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलियुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्री भागवत में कहा गया है कि कलियुग के अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं, अपितु अपनी अहेतुक की कृपा से उनका उद्धार करता है। धन्यवाद। तो अभी इसमें देखिए, इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न से मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, तो ये आप मार्किंग कर सकते हैं आपके पास, जिनके पास जो प्रिंट आउट्स है उसके ऊपर। नॉर्मली इसका कैसा रहता है कि आपको प्रश्न के उत्तर, आपका जो पैराग्राफ है उसके ऊपर क्वेश्चन 1 2 ऐसा लिख के बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए वो रहता है मार्किंग। तो खोज में पहला प्रश्न है, भगवान कृष्ण क्यों अपने विभिन्न प्रकार के अवतारों में इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं? तो इसका उत्तर पहले लाइन में है, ये मैं आज थोड़ा मार्क करके रखा हूं। तो उसका उत्तर ये है, पहले का उत्तर, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? तो उसका ये है कारण। तो ये तो भगवत गीता का श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, है ना। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। दूसरा वो बोलते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए। तीसरा क्या बोलते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। कब आते हैं भाई? तो बोलते संभवामी, मतलब अवतार लेता हूँ युगे युगे, हर एक युग में आता हूँ। हर एक युग में आते हैं तो फिर कलयुग में भी आएंगे ना भगवान। तो कलयुग में भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो अभी आगे जो दूसरा प्रश्न है, वो प्रश्न है उनके कुछ प्रकार के अवतारों के बारे में बताइए। तो भगवान आते हैं तो अवतार लेते हैं, तो क्या अवतार लेते हैं? तो भगवान के जो प्रमुख अवतार है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो उनकी 6 कैटेगरी इधर बताई है कि एक रहता है पुरुषावतार, एक रहता है गुणावतार, एक रहता है लीला अवतार, एक शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और गुणावतार। तो इसके अंडर में जो वर्णन आता है ये इधर दिया नहीं है, इसका मैं आपको एक PDF भेज दूंगा। लेकिन जैसे गुणावतार अगर आप पकड़ेंगे तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुण होते ना। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अवतार भगवान के कौन से हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुणावतार हो गए ऐसे।
और इधर गुणावतार 2 बार आ गए। लीला अवतार मतलब 10 अवतार अलग अलग लीला करने के लिए आते हैं। वैसे हाँ, शक्तावेश अवतार मतलब जैसे कि परशुराम, ये शक्तावेश अवतार है, ऐसे अवतार आते हैं। और मनवंतर अवतार मतलब जो 14 मनु है वो भगवान की ही अवतार है, ऐसे समझ में आता है, तो वो मनवंतर अवतार ऐसा। और पुरुष अवतार ये वो, तो उसका एक पीडीएफ में भेज दूंगा, उसमें उसका लिस्ट दिया है। तो ये भगवान के अवतार होते हैं अलग अलग प्रकार की। ये दूसरा प्रश्न है, उनके कुछ प्रकार के अवतारों के बारे में बताइए। तो ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं। अभी इसमें समझ में देखिए, पहला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान पहले अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं? उनकी रक्षा वे किससे करते हैं? तो उनकी रक्षा किससे? भक्तों को रक्षा करना है भगवान को तो किससे रक्षा करेंगे? राक्षसों से, जैसे कि प्रहलाद रावण, महाराज, कुंभकर्ण। हाँ, रावण, राक्षस के नाम। और हाँ, इधर दूसरा प्रश्न में जो है, हिरण्यकश्यप। इतिहास से कुछ उदाहरण बताइए। तो उसके लिए इसमें 2 उदाहरण है, लेकिन ये जो प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा गया कि भगवान पहले अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं? तो इसका उत्तर भी पहले लाइन में और दूसरी, जैसे कि इधर भगवान बोलते कि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ और दुष्टों का नाश। लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी से भी दुष्टों का नाश कर सकते हैं, है ना। तो उसका उत्तर इधर है कि भगवान के ऐसे अनेक अनुचर है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है। भगवान को स्वयं हाथ में अस्त्र लेके आन की उनको मारने की जरूरत है क्या? नहीं है। जैसे कि अर्जुन ने कौरव को मारा, भगवान ने कौरव को मारा, अर्जुन ने मारा? किसने मारा? हाँ, क्या प्रभु जी? भगवान ने मारा कौरव को या अर्जुन ने मारा? आप म्यूट हो गए, मैं म्यूट कर दिया था बोलने से पहले। भगवान ने प्रभु जी, ओके, क्योंकि तो भगवान ने कौरव को मारा तो कौन से अस्त्र से मारा? सुदर्शन अस्त्र। ओके, तो कहाँ पे वर्णन है ऐसा? ये मैंने पढ़ा है प्रभु जी, भागवत में ही हाँ, नहीं, पढ़ा है आपका शायद। बराबर है, आपका बराबर है। वो बाद में कथा आता है कि हाँ, अर्जुन और वो सबको लगता है कि हमने मारा, तो बार बार वो हाँ, बारबारिक रहते, वो बोलते तुमने कुछ नहीं मारा। बारबारिक, हाँ, भगवान का हाँ, सुदर्शन जा रहा था मारने के लिए, लेकिन हाँ, भगवान दिखाते वो क्या करते हैं, अर्जुन को बोलते तुम मारो, अर्जुन अर्जुन से, मारते हैं और भीम मारते हैं। हाँ, तो ऐसे असुरों को मारने के लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले क्या है, तो पहले भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं या भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, ये उसका उत्तर है। किसका? समझ में पहले का। ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं? क्योंकि भगवान को असुरों को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है, भगवान किसी को भी बोल के असुरों को मार सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ये वाला कि भगवान के ऐसे अनेक अंचर है जो भगवान असुरों को मार सकते हैं। इसलिए भगवान का पहला उद्देश्य ये है, असुरों को मारना पहला उद्देश्य नहीं है। पहला उद्देश्य क्या है? भक्तों की रक्षा, ये पहला उद्देश्य है। और उनकी रक्षा किससे करना पड़ता है? असुरों से उनकी रक्षा करना पड़ता है ना। ये इसका दूसरे का उत्तर है। और इतिहास के कुछ उदाहरण द्वारा समझिए। तो इसमें 2 उदाहरण दिए हैं कि भाई कहाँ पे असुर है और भगवान ने रक्षा करने के लिए आए थे। तो ये पहला उदाहरण है प्रहलाद महाराज कि हिरण्यकशिपु जो खुद पिताजी थे, पिताजी ही पुत्रों को मार रहे हैं। क्यों? तो प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि अगर वो असुर है तो असुर क्या करता है, वो भक्तों को तंग करेगा ही, भले ही उसका रिलेटिव क्यों ना हो। खुद का पुत्र भी होगा तो असुर लोग क्या करते हैं, उसको तकलीफ देंगे कि नहीं जाने का मंदिर, है ना, इतना क्यों करना है, मंदिर को क्यों पैसे दे रहे हो, उससे अच्छा तुम दारू पियो, मटन खाओ, है ना, मंदिर में जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया, चाय बंद कर दिया। तुम्हारे एज के लड़के देखो मस्त घूम रहे लड़कियों के साथ और तुम माला लेके घूम रहे हो, है ना। तो ये असुर लोग क्या करेंगे, वो उनको तकलीफ देंगे, भक्ति नहीं करने देंगे, गलत काम करेंगे तो ना नहीं बोलेंगे। आप उनको बोलो आज 31 है और आज हम लेट आएंगे, क्या होता है थोड़ा बहुत दारू वारू पी लेते, अभी बड़े बड़े लड़के हैं तो ठीक है अभी पार्टी है, तुम्हारा उम्र है तुम जाओ मजा करो बोलते,
है ना। तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों को पता चलता है कि भाई अपना बच्चा बाहर है, अभी एजुकेशन के लिए बाहर गया है, नागपुर में से पुणे गया है या किधर मुंबई गया है, तो उधर अभी एजुकेशन में बच्चे मतलब क्या है, बाहर रहने वाले बच्चे दारू सिगरेट ये वो लड़की वड़की करती है। तो अभी क्या करे, अभी वो करती है बच्चे, तो क्या कर रहे दो, जान दो, क्या प्रॉब्लम है। भक्ति कर रहे हैं तो रोको, माना मत करो, मंदिर में मत जाओ। पाप कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी करती है लोग, है ना, तो क्या रोकने का। लेकिन भक्ति करेंगे तो रोको, है ना। इतना मत करो भक्ति, क्यों जा रहे हो मंदिर, पिक्चर देखने जाओ क्या, हाँ जाओ, वो एकदम खराब पिक्चर है, जाओ, तुम्हारे एज है, मजा करो, है ना। तो असुर लोग का ये वर्णन आता है, प्रभा जी बोलते हैं कि असुर लोग कौन है, जो भक्त को तकलीफ देते ही है। तो उसके लिए वो बोल रहे कि ये प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु थे और वो प्रहलाद महाराज को तकलीफ देते। और दूसरा उदाहरण दिया है कि देवकी का भाई था कौन सा, है ना, कंस की बहन थी देवकी, तो फिर भी भाई अपने बहन को तकलीफ दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका बेटा मेरे को मारने वाला है, बस इसके लिए। लेकिन उसको ये नहीं समझ रहा था, अरे अभी भविष्यवाणी हो गई है, तो अभी देवकी को मारने से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या भविष्यवाणी हो गई मतलब वो होने वाला है, बराबर है ना। कि अगर गारंटी है कि किसी को कैंसर हो गया है और वो 1 साल के बाद मरने वाला है, तो गारंटी तो है कि कैंसर नहीं है तो भी मरने वाला ना हर एक आदमी। तो कैंसर वाला आदमी का गारंटी थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, वही 6 महीने तक जीवंत रहेंगे। तो अभी वो कैंसर से हम मरने वाले, तो कैंसर को मारे तो ठीक है ना। तो भविष्यवाणी तो हो गया है कि ये मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, वो देवकी को ही मारने के लिए लग गया है। नहीं, तुम देवकी को क्यों मार रहे हो, तुम्हारा काल कौन है, कृष्ण, कृष्ण को मारो ना तुम। तो ऐसा होता है असुर। तो फिर वो देवकी को मारने वाले थे, लेकिन फिर वसुदेव ने उनको बचा लिया, भाई पागल हो गए तू, देवकी थोड़ी ना मारने वाली है, बच्चा मारने वाला है, बच्चा मैं तुमको लाके दूंगा, ऐसा बोल के, मतलब देखो असुरों का दिमाग भी काम नहीं करता है ना। तो फिर वसुदेव ने उनको घुमाया फिराया, बोलते तुम्हारा काल बेटा है, देवकी थोड़ी ना है, मैं बेटा तुमको दे दूंगा, हो गया काम। लेकिन भविष्यवाणी भविष्यवाणी रहती है, मतलब होना ही है ना, और वो हो गया। लेकिन उदाहरण क्यों दिए प्रभा जी ने इधर, कि असुर लोग उनके रिश्तेदार भक्त होने के बाद उनको तकलीफ देंगे ही गारंटी के साथ। तो इस इतिहास के कुछ उदाहरण के साथ बताइए कि असुर तकलीफ देते हैं क्या, है ना। पहला प्रश्न था, उनकी रक्षा वो किससे करते, असुर से। तो असुर तकलीफ देते, उसके लिए उदाहरण क्या है, ये एक प्रहलाद महाराज का और देवकी का, ये उदाहरण दिया इधर। अभी इसमें एक दूसरा जो प्रश्न है, भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार, भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों बहुत विशेष है, हम यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि वे भगवान है। इसका जो उत्तर है वो इधर है, क्योंकि यहां तक हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया, ये इधर जो बोला है यहां तक हमारा हो गया पैराग्राफ, यहां तक। अभी नीचे जो है यहां से चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये कौन है, तो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है ना। और अभी ये अवतार भी किसके हैं उसके लिए भी कुछ लोगों को डाउट है, तो इसलिए इधर उन्होंने बोला कि आदि भगवान है कौन, कृष्ण, ये इधर लिखा है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। तो इसके बारे में कुछ एक मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट, वो देखने के लिए आपको मैं बोल रहा था कि आपके मोबाइल हॉरिजॉन्टल करके रख लीजिए और रोटेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं जो दिखाऊंगा वो आपको दिखेगा अच्छे से। फिर उसका मैं आपको वर्ड फाइल या पीडीएफ भी भेज दूंगा ग्रुप में। तो भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत है, वो उसमें बताएंगे, लेकिन ये प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते पहले। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार है, ये इधर जो प्रश्न है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार विशेष क्यों है, तो बाकी अवतार क्या होते हैं कि भाई रावण को मारने के लिए भगवान रावण को मार दिया, बराबर है। कंस को मारना था, भगवान आए कंस को मार दिया। हिरण्यकशिपु को मारना था, हिरण्याक्ष को मारना था, भगवान आए दोनों को मार दिया।
ऐसे अलग अलग असुर हो जाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, किस लिए? बोलते विनाशाय च दुष्कृता, मैं असुर को मारने के लिए अवतार लेता हूँ। ठीक है, तो आप कलयुग में आए तो असुरों को मारेंगे? तो भगवान बोलते नहीं, बोलते क्यों? क्योंकि बोलते सभी लोग तो असुर है, अभी मारेंगे तो पृथ्वी पूरा एम्प्टी हो जाएगा, तो फिर तुम अवतार क्यों लेते हो? टाइम पास करने के लिए नहीं? बोलते मैं आसुरिक प्रवृत्ति को नाश करता हूं। कैसे? तो बोलते हरिनाम देके। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? विशेषता क्या है कि बाकी अवतार डायरेक्ट है ना, वो असुर को मार देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का अवतार विशेष क्यों है? ये आते हैं और असुर को क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति जब हरे कृष्णा बोलता है तो बोलते अभी ये जप करना है रोज, तो व्यक्ति बोलता है नहीं करूंगा, तो भगवान फिर उसको बोलते कि नहीं करना ही है, ये वो कर करके समझाते हैं। वो व्यक्ति हरि नाम करता है, उसके अंदर का असुर मर जाता है। वो व्यक्ति पहले क्या करता था? दूसरों को तकलीफ देता था, नॉनवेज खाता था, पशुओं को मारता था, लूटता था, बुरे गुण बहुत सारे थे। अभी भक्त बन गया, प्रवचन सुनता है, क्या नहीं करना चाहिए वो सुनता है, क्या करना चाहिए सुनता है, अभी उसकी असुरी प्रवृत्ति नष्ट हो गया। तो ये विशेष अवतार है चैतन्य महाप्रभु। कैसे? तो उसका उदाहरण, उसका उत्तर यह है कि भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। कैसे उद्धार करता है? उनको भक्त बना के उनके अंदर के असुरों का मतलब क्या है? असुरी प्रवृत्ति का नाश करता है। तो ये उसका उत्तर है। किसका? ये समझ में 2 नंबर का प्रश्न का पहला पार्ट यहां तक का। अभी इधर दूसरा, इसका दूसरा पार्ट जो है, हम कैसे स्वीकार करें कि ये चैतन्य महाप्रभु भगवान ही करके, है ना? ये इस्कॉन वालों ने या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वाले मानते हैं बस, बराबर है ना? ऐसा ही होता है ना, गौड़ीय वैष्णव लोग मानते हैं, बाकी लोग थोड़ी ना मानते हैं। तो बाकी लोग क्यों नहीं मानते? तो अभी हम किधर रहते हैं? महाराष्ट्र में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोग मानते नहीं है। लेकिन आप अगर बंगाल उड़ीसा में जाएंगे तो उधर सभी लोग मानते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, वो कैसा है? महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज जो भागवतम में दिया है कि गरुड़ियान आता है और आदमी को लेके जाता है, वैसे महाराष्ट्र में अभी से 500 साल पहले करीबन तुकाराम महाराज को गरुड़ियान आया और भगवत धाम लेके चले गए। तो महाराष्ट्र में सभी लोग तुकाराम महाराज को मानते हैं। अभी उत्तर प्रदेश बिहार में मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनको कथा पता ही नहीं है, और पता भी चलता है तो उतना लगता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। लेकिन शास्त्र में पहले से दिया हुआ है ना? शास्त्र में पहले से दिया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान के अवतार है। तो हम कैसे स्वीकार करें कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है? क्योंकि शास्त्रों में दिया है। तो किधर दिया है? तो उसका उत्तर इधर है कि ये भागवत जैसे शास्त्रों में, जैसे भगवत गीता में बोला है कि भगवान वचन देते भगवत गीता में कि मैं हर युग में आते हो, तो हर युग में आते हो तो कलयुग में भी आएंगे ना भगवान। ये पहला हो गया, क्योंकि कलयुग में फिर अवतार कौन सा है? कोई बोलेगा बुद्ध अवतार, तो बुद्ध अवतार तो नास्तिक धर्म फैलाने के लिए आए थे, वो अवतार को विशेष नहीं माना जाता है। कोई पूजा करते हैं बुद्ध अवतार का? वो बुद्धिस्ट लोग भी पूजा नहीं करते, पता है ना आपको? बुद्धिस्ट लोग आम्बेडकर को भगवान मानते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने कंसेशन दिया हमको, है ना, कि भाई हमारा लड़का 50-60% मार्क्स में भी ओपन कैटेगरी के 80% मार्क्स वाले के कॉलेज में एडमिशन जिधर होता है उधर हमारा हो जाता है, इसलिए बुद्ध हमारा भगवान नहीं है, आम्बेडकर हमारे भगवान, ऐसा बोल के उनकी पूजा करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का जो फिलोसॉफी है उसको फॉलो नहीं करते हैं, नॉनवेज मत खाओ करके, अहिंसा परमो धर्म, वो नॉनवेज खाती ही है ना, तो उनको मानते नहीं है। तो वो अवतार नहीं है, कलयुग के अवतार है चैतन्य महाप्रभु। असुर का उद्धार करने के लिए कैसे है चैतन्य महाप्रभु? हरिनाम देके, क्योंकि हरिनाम क्या है? कलयुग का धर्म है। जो कलयुग में जो धर्म है वो देने के लिए आते वो भगवान का अवतार है। तो भागवतम में भी वर्णन है, भगवदगीता में वर्णन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को गुप्त रूप में वर्णन किया है और प्रकट रूप में नहीं वर्णन किया है। तो किधर किया है? तो उपनिषद, महाभारत और भागवत, मतलब श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है। तो जिस अवतार के बारे में भागवत में वर्णन है, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है मतलब हमको मानना ही पड़ेगा कि भगवान है करते, क्योंकि शास्त्र गलत बोलते कभी नहीं। और तो फिर ये इसका उत्तर है कि उनको भगवान कैसे स्वीकार करें। हम यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है?
क्योंकि उनके बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। शास्त्रों में वर्णन है मतलब भगवान है। तो अभी हम देखेंगे कुछ श्लोक कि कैसे कृष्ण सभी अवतारों के उगम है और कैसे चैतन्य महाप्रभु उनके उद्गम, चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। तो थोड़े ही लेंगे, एक्चुअली ये पीपीटी बहुत लंबा बनाया है मैंने, तो उसमें से थोड़ा आपको बता देता हूं मैं। लेकिन ये एक आखिरी प्रश्न, क्या आप चैतन्य महाप्रभु भगवान समझते हैं? आप उनके बारे में अपना अनुभव बताइए, तो इसका उत्तर आपको देना है। तो स्टार्टिंग विद किरण माता जी, आप बताइए, आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं? आपको माइक ऑन करना पड़ेगा आपका। हाँ प्रभु जी। ओके, तो कब से मानते हैं आप? जब से जाना है तब से प्रभु जी, ओके, इनके समझा है ओके, तब से। ठीक है। उदय पांडे गुरु जी, आप बताइए माइक ऑन करके, जिनका हो वो माइक ऑफ कर सके। किरण माता जी, आप ऑफ कर सके। आपका माइक बंद है उदय उदय प्रभु जी, उदय पांडे प्रभु जी, आपका माइक ऑफ है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? उधर माइक का एक चित्र होगा, माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। एक ही हाँ, अभी चल रहा हाँ, है। हाँ हाँ, हेलो, बताइए गुरु जी। हरे कृष्णा। आप विश्वास रखते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है? हाउ ओके, क्यों? जब से आपसे मुलाकात हुई और आपने बताया हाँ, कि चैतन्य महाप्रभु है वहां पे मायापुर में, तब से विश्वास आया है। ओके, उसके पहले मालूम ही नहीं था। हाँ, ठीक है। अर्चना माता जी, आप बताइए, आपको विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान ही है? हाँ प्रभु जी। ओके। दिलीप बाली प्रभु जी और माता जी बताइए, आपको विश्वास है? हाँ प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ओके, क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए हैं, अपने को हाँ, हरिनाम संकीर्तन समझाने या अपने को भक्ति देने के लिए। हाँ, तो शास्त्रों में दिया है इसलिए, और शास्त्रों में जो दिया है वैसे सब कुछ हुआ है, वैसे भगवान ने किया है, इसलिए वो भगवान है। ठीक है। पूनम माता जी, आप? हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, प्रमाणिक स्रोतों से सुन के, साधु गुरु से और शास्त्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि भगवान भगवान है। ही जगन महाप्रभु ही भगवान है। ठीक उनका है, अच्छे अजय से पूरा किल्लेकर प्रभु वर्णन जी? हुआ है सब उनकी। हाँ, शास्त्र में वर्णन हुआ है। ठीक है, अजय किल्लेकर प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, आप भी विश्वास रखते हैं? हाँ प्रभु जी। ओके। और रिद्धेश वुडे प्रभु जी, मुझे पता नहीं रिद्धेश वुडे प्रभु जी कौन है, अगर पॉसिबल है तो आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं और आप उत्तर भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही उत्तर दीजिए। हाँ प्रभु ओके जी, माता जी। शास्त्र में ओके, लिखा है इसलिए। ओके, ओके, ठीक है, शास्त्र में लिखा है इसलिए सभी विश्वास करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम शास्त्र से कुछ बताते हैं, ये थोड़ा सा ही है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा है, उसका मैं लगे तो उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। तो ये जो है, एक मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा इधर। ठीक है, इसको कुछ करके देखता हूँ मैं। एक मिनट, वो जो तैयार किया है वो इसको ले नहीं रहा है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा।
दिख रहा है? ओके। तो ये भागवतम का श्लोक है और इसमें बोला है कि कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत है। तो बहुत सारे लोगों को तो पहले ये शंका है कि अरे अवतार तो हमको बताया है कि सब विष्णु के होते हैं, तो किसने बताया है हमको विष्णु के अवतार होते, बताइए। तो लोग बोलते कि हमने सुना है रामानंद सागर के सीरियल में और एक कौन सा बी.आर. चोपड़ा की सीरियल में शायद है ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये लोग से हमने सुना है, इसलिए हम विश्वास रखते हैं कि विष्णु के सभी अवतार है। क्यों? क्योंकि ये महान भक्त है। हम शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं रखते, शास्त्रों में कुछ भी बोलते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इस सीरियल में कुछ भी दिखा है, क्योंकि सीरियल बनाने वाले लोग क्या है, उनको पैसा कमाना या थोड़ा बहुत ज्ञान देना है, उनको डीप नॉलेज नहीं देना है, लोगों को भगवत धाम नहीं भेजना है, बस थोड़ा बहुत लोगों को ज्ञात हो जाए उतना कथा बताना है। तो उनको भी ज्ञात नहीं है पूरा, तो वो कुछ बताते हैं, हालांकि उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो टीवी सीरियल में देखते कि विष्णु के सभी अवतार है, तो लोग बोलते विष्णु के सभी अवतार है, ठीक है। लेकिन ये भागवतम है, भागवतम पूरे जगत में यूज होता है ना। आप कोई भी कंट्री में जाओ, भागवत कथा होता है 7 दिन का, है ना। अलग अलग भारत के लोग हैं, अलग अलग महाराज लोग, वो अलग अलग विदेश में जाके भी भागवत कथा करते, फॉरेन में भी होता है भागवत कथा 7 दिन का। तो ये भागवत क्या है? सर्वसम्मत शास्त्र, सभी लोग मान्य करते हैं। वो भागवत का ये श्लोक है, ये तेचा अंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक से पहले सभी अलग अलग अवतारों के वर्णन हो चुके हैं, मतलब 10 अवतार और 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन हो चुका है। तो आखिरी में ये श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये सब अवतार किसके हैं। तो रामानंद सागर या बी.आर. चोपड़ा या किसी और का अगर हम कुछ भी देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सब अवतार है विष्णु के, लेकिन शास्त्र को सही मानना चाहिए, शास्त्र जो बोलते हैं वो सही होता है। अभी मैं पूछा ना आपको क्यों मानते हैं आप चैतन्य महाप्रभु भगवान है, क्योंकि शास्त्र में दिया है। तो सभी अवतार किसके हैं वो शास्त्र बताएगा। तो शास्त्र बोलते कि अभी तक जितने अवतार हमने सुने, उपर्युक्त सभी अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश है या पूर्ण अंश के अंश है, मतलब वो भगवान के अंश है। जितने भी अवतार है वो भगवान के अंश है, मतलब क्या है, भगवान ऊपर है, उनसे बाकी अवतार आते हैं। मतलब नीचे जो रहते हैं उसको अवतार बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो है उनको भगवान बोलते हैं। तो वो बोले कि जितने भी अवतार है वो भगवान के अवतार है, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान के मूल व्यक्तित्व है। भगवान कौन है जिनसे अवतार आते हैं? तो सबसे ऊपर एक व्यक्ति है जिनसे बाकी सब अवतार आ रहे हैं, सबसे ऊपर कौन है? वो कृष्ण है। इंद्रारि व्याकुल, इधर बोले ना, एते च अंश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान कृष्ण ही है जिनके सभी अवतार है। कौन बोल रहा है ये भागवतम बोल रहा है, जो जिनको सभी लोग मान्य करते हैं। ये पहले स्कंद में ही आता है, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है, लोग ये श्लोक बताते नहीं ज्यादा, किसी भागवतम में ये श्लोक बोलते नहीं ज्यादा। हम इस्कॉन वाले बोलते हैं, लेकिन ये श्लोक पहले बोलते हैं हम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। पिक्चर टीवी पे दिखते कुछ, वो बोलते विष्णु के अवतार है। अरे भागवतम में देखो किसके अवतार है बोला है, डायरेक्ट किसके अवतार है बोला है, भगवान कृष्ण के अवतार है। और जिनके अवतार है उनको भगवान बोलते हैं, और भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान है कृष्ण। तो ये इधर डायरेक्ट बोला है, ठीक है। और ये भगवान कृष्ण कौन है? तो ये भगवान ऐसे है कि जिनके तरफ भगवान विष्णु भी अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे है कृष्ण। तो उसके लिए भी एक श्लोक है भागवतम का 3रा स्कंद का, वो बोलते कि यन्मर्त लीला इपितुम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। तो इसमें वो बोल रहे कि भगवान कृष्ण कौन है जिनकी तरफ विष्णु भी अट्रैक्ट होते हैं। वो इधर बोल रहे कि ये लीलाएं सभी के लिए अद्भुत थी। कौन सी लीला है? भगवान कृष्ण की। किन के लिए अद्भुत थी? जिनमें वैकुंठ के स्वामी भगवान भी शामिल है, मतलब विष्णु भी शामिल है। मतलब विष्णु भी कृष्ण भगवान की लीलाओं को देख के अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्रोत है, और इसलिए लक्ष्मी भी कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होती है। विष्णु की तरफ तो होती है, लेकिन वो बोलते विष्णु से भी ज्यादा कृष्ण सुंदर है, इसलिए लक्ष्मी क्या करती है? वृंदावन, वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में आती, बोलते हमको भी रास लीला में कृष्ण के साथ डांस करना है। तो बोलते जाओ तुम्हारे हस्बैंड के साथ डांस करो विष्णु के साथ, बोलते वो रास लीला खेलते ही नहीं। तो विष्णु में ये कमी हो गई फिर, है ना। लेकिन कृष्ण कौन है?
तो 4 क्वालिटी एक्स्ट्रा है कृष्ण में जो विष्णु के पास नहीं है। इसलिए क्या है, विष्णु भी कृष्ण से आते हैं, है ना। जैसे करोड़पति अगर कोई है उसके पास लखपति भी है कि नहीं, तो भगवान कृष्ण के पास विष्णु भी है, विष्णु के पास कृष्ण की गुणधर्म नहीं है, लेकिन इसलिए लक्ष्मी विष्णु को छोड़ के कृष्ण के पास जाती है, बिकॉज कृष्ण ऊपर है सबसे, उनके नीचे विष्णु आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। हमारा पॉइंट था चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये भागवतम में प्रहलाद महाराज एक जगह वर्णन करते हैं कि इत्तम नृतीय युग देश अवतार है, लोकान विवायसी हंसी जगत प्रति पान धर्म महापुरुष पास युगावृतम छन्न कलो यद भव स्त्री युगोत सत्वम, कि कलयुग में भगवान छन्न अवतार लेते हैं। छन्न मतलब छिपा हुआ अवतार, कि भाई भगवान कृष्ण बन के आए, असुर को मारा ढुशुम ढुशुम करके, तो सबको पता चला अरे ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये भगवान ही हो सकते हैं। असुर लोगों को भी समझ में आता था। भगवान राम आए, रावण को मारा, असुरों को मारा, सब लोग बोलते ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये भगवान ही है ना। और फिर भगवान नरसिंह भगवान आके बन के आए, तब तो समझ में आ गया भाई पिलर से आ गए तो सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान ही होंगे। और भगवान वराह रूप धारण किए पृथ्वी को उठाए, तब तो डायरेक्ट समझ में आ रहा था। तो बाकी अवतार डायरेक्ट समझ में आते थे कि ये भगवान है, लेकिन कलयुग में भगवान छुपे अवतार में आते हैं, छुपके से आते, समझ में नहीं आता कि भगवान है करके। इसको बोलते हैं छन्नो कलो। तो प्रहलाद महाराज भागवतों में वर्णन आ रहा है कि कलयुग में भगवान छुप के अवतार लेंगे। वो छुप के अवतार कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु। कि भगवान आए लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं लिए, किसी को मारे नहीं, तो पता कैसे चले कि भगवान कौन से करके? भगवान तो आके पहले मर्डर करते असुरों का, इधर तो किसी का कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये छुपके से आए हैं। और हरि नाम देने से हमारे अंदर के असुर मर रहे, वो भी दिखने रहे, वो बोलते वो भी छन्न है। छुपके से असुर मर रहे हमारे, हमारा बहुत सारा गलत आदतें हमारे छूट गए, पाप करने की वृत्ति छूट गई। मतलब क्या है? भगवान अपना काम कर रहे लेकिन छुपके, है ना। तो इसको बोलते हैं छन्न। और ये आगे एक श्लोक है, ये भी भागवतम का है, श्रीमद् भागवतम 10वां अध्याय 8 नंबर का 10वां स्कंद 8 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोक। ये मैं आपको भेज दूंगा फिर पूरा, उसमें आप वो याद भी रख सकते, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो भी है करना। आसनवर्ण श्रीवहस्य ग्रहणानुकयम अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तदापीत इदानीं कृष्णतां गतः। तो इसमें वो बोल रहे हैं शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। तो ये गर्गाचार्य बोल रहे हैं भागवतम में कि ये जो कृष्ण है ये द्वापर युग में जन्म लिया, ये काले का रखा है, लेकिन ये कृष्ण भगवान इससे पहले 2 युग हो गए ना, सत्ययुग, तब सफेद वर्ण के बन के आए थे। इससे पहले त्रेता युग हो गया, उधर कौन से आए थे? रक्त लाल कलर के आए थे, अग्नि भगवान, है ना। तो वो रूप में आए थे, और अभी ये काले रूप में आए हैं। और कलयुग में फिर से ही कृष्ण अवतार लेंगे। कौन से रूप में? बोलते पीत, पीला कलर का, पीतांबर बोलते ना, पीला कलर के वस्त्र को। तो भागवतम में बोल रहे कि कलयुग में भगवान जो अवतार लेंगे वो अवतार का कलर कौन सा होगा? पीला। तो पीला कलर का अवतार कलयुग में कहां पे लिया? गौतम बुद्ध पीले कलर के थे क्या? नहीं। फिर कौन सा अवतार है? तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोल रहे। गौर मीन्स गोरा, गोरा अवतार, गौरांग, गोरा अंग है जिनका, पीला अंग, गौरांग, चैतन्य महाप्रभु। तो इधर डायरेक्ट वर्णन है कि कलयुग में पीले कलर में आएंगे भगवान। और क्या करेंगे आके? तो इसमें है कि कृत अध्याय तो विष्णु, सत्ययुग में क्या करते थे? हिमालय में जाके ध्यान करते थे लोग, तपस्या करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेतायाम यतो मुखे, त्रेता युग में क्या करते थे? यज्ञ, ओम स्वाहा स्वाहा ये करके भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में क्या होता है? परिचर्या, भगवान की बहुत पत्थर के बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, जैसे साउथ इंडिया में है, पर्वत पे मंदिर है वो बालाजी का, वो भगवान रंगनाथ का मंदिर है, 7 द्वार, पत्थर की मूर्ति, ये वो सब पत्थर के मंदिर, ऐसा साउथ इंडिया में अभी भी है। क्योंकि मुगल उधर जाके नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि भारत में महाराष्ट्र में क्या थे तो बोलते मराठी है ना, मराठा लोग थे, उन्होंने उनको नीचे नहीं जाने दिया। शिवाजी महाराज और वो लोग थे, उन्होंने उनको नीचे नहीं जाने दिया मुगलों को, तो उन्होंने साउथ इंडिया के पत्थर के जो मंदिर है उनको तोड़ा नहीं।
लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अभी भी देखा जाता है ना, बहुत सारे मंदिर है पत्थर के। तो द्वापर युग में पत्थर के मंदिर बना के परिचर्या पूजा करके भगवान को प्रसन्न करना था और प्रसन्न होते थे भगवान। कलयुग में क्या कर सकते, बोलते हरिनाम करो बस हो गया। हरिनाम करोगे तो भी भगवान बोलते नमस्कार भाई तुमने हरिनाम कर लिया। तो कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। वो प्रचार करने के लिए फिर कौन आएगा, भगवान आए ना। हरिनाम संकीर्तन किसने दिया, चैतन्य महाप्रभु है। गौतम बुद्ध ने हरिनाम संकीर्तन दिया क्या, नहीं। उन्होंने बोला अहिंसा परमो धर्म, बस थोड़ा बहुत बता के चले गए। तो हरिनाम किसने दिया, युग धर्म शुरू ही नहीं हुआ था, कोई हरिनाम करता ही नहीं था। ब्राह्मण लोगों का मनोपोली था, वो बोलते हम ब्राह्मण, हम शुद्ध है। हालांकि नॉनवेज खाते हम, लेकिन हम ही शुद्ध है क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। हम ही बस हरिनाम कर सकते हैं, बाकी शूद्र लोग कुछ नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु बन के बोलते कोई शूद्र उद्र कुछ नहीं। मैं सभी लोगों को बोलूंगा बोलो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने स्वयं सभी जगह जा जाके प्रचार किया और अपने पार्षदों जैसे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, उनको बोला तुम जाओ हर एक घर में जाओ। बोलते ब्राह्मण के घर में जाके उनको मंत्र जाप करने की कोई आदेश नहीं है, बोलते हर एक के घर में जाओ, है ना, घरे घरे गया ऐसा बोले। तो ये जो हरिनाम है ये युग धर्म है और ये युग धर्म का प्रचार भी चैतन्य महाप्रभु ने किया है। उससे पहले तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार भी नहीं था। और ये भागवतम का ही श्लोक है, 11 स्कंद 5वां अध्याय 31-32 श्लोक नंबर। उसमें वो 32 नंबर श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो इधर बोल रहे कृष्ण वर्ण तुषा अकृष्ण। ये एस जो है हिंदी में एस कहां से आ गया, ये एस मतलब अकृष्ण। तो कृष्ण वर्ण मतलब वो कृष्ण ही है, लेकिन तुषा मतलब त्वचा कैसी है, अकृष्ण। कृष्ण जैसा काला नहीं है। तो काला नहीं मतलब क्या है, वो काले के अपोजिट क्या होता है, गोरा, मतलब गोरे कलर के आएंगे कृष्ण कलयुग में। सांगो पांगार से पार्षदम, अकेले नहीं आएंगे, साथ में और 4 लोगों के लेके आएंगे और बाकी लोग भी आएंगे उनके साथ। अपने पार्षद नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, नारद मुनि, श्रीवास ठाकुर, उनको लेके आएंगे। क्या करेंगे भाई, लोगों को मारेंगे नहीं, बोलते यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग का जो यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन उसका प्रचार करेंगे। ठीक है, तो बोलते यजंती सुमेधसा, जो होशियार लोग हैं वही भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। मतलब जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, भागवतम बोलता है वो होशियार नहीं है, डायरेक्ट है कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए और हरिनाम दिया। जो इस हरिनाम का संकीर्तन नहीं करता है वो कौन है, जो करता है वो सुमेधसा, अच्छी बुद्धि वाला। जो नहीं करता है वो कौन है, वो बुरी बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि को जंग लगा है इसलिए नहीं कर रहा है ना। और ये भी भागवतम का श्लोक है, ये 32 नंबर श्लोक है। 33 के बाद 34 नंबर श्लोक ये है, त्यक्त्वा सुदुस्तुज सुरेप्सित राज लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम माया मृगम दैत्यप्सितम यद अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो इसमें क्या बोला है कि भगवान कृष्ण कलयुग में आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, भगवान तो ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। तो इसमें बोलते लेकिन कलयुग में आके वो क्या करेंगे, ऐश्वर्य को छोड़ देंगे। त्यक्त्वा मतलब त्याग करेंगे। सुदुस्तज सुरेप्सित राज लक्ष्मी, अपने ऐश्वर्य को, लक्ष्मी को छोड़ देंगे। लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, वाइफ को भी छोड़ दिया। और घर संसार, ये ऐश्वर्य है ना, घर में रहना, मतलब वो भी छोड़ेंगे। मतलब क्या है, सन्यासी बनेंगे भगवान, डायरेक्टली बोला है, इनडायरेक्टली है ना। किसने घर संसार छोड़ा, मतलब क्या है, वैरागी बन गया ना। तो भगवान के बारे में वर्णन है कि भगवान अवतार लेंगे, वैरागी बनेंगे। और क्या करेंगे, इधर बोला है धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गाद अरण्यम। अरण्य मतलब जंगल में चले जाएंगे, अरण्य मतलब वैरागी हो जाएंगे। तो धर्मिष्ठ आर्य वचसा मतलब एक ब्राह्मण के बताए गए आदेश के हिसाब से। तो ये क्या है, तो एक ब्राह्मण था नवद्वीप में। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, बोलते बस हम लोग ही अंदर कीर्तन करेंगे, किसको अंदर आने मत देना। तो एक ब्राह्मण को अच्छा नहीं लग रहा था, ये क्या लोग अंदर कीर्तन करते, हमको अंदर नहीं आने देते। तो बोलते ये अपने घर संसार से, इसका घर संसार छूट जाएगा, बोलते इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसा वो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। अभी भगवान को श्राप लगता है क्या कुछ, भगवान का तो प्लानिंग था मेरे को वैराग्य लेना ही है, ठीक है, बोलते तुम्हारा वचन भी सिद्ध कर लूंगा। भगवान फिर संन्यास लेते। तो आर्य वचसा मतलब वो ब्राह्मण के वचन को पालन करने के लिए भगवान ने अरण्य संन्यास धारण कर लिया।
और संन्यास धारण करके क्या किए, माया मृगम दैत्य इप्सितम अनुधावत। जो लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं हमारे जैसे, हमारे पीछे भगवान दौड़ रहे कि तुम माया को छोड़ो और हरि नाम करो, ऐसे वंदे महापुरुष के चरणारविंदम, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार, ऐसा ही श्लोक है। तो भगवान के बारे में बहुत सारे जगह पे वर्णन है, एक पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में अलग अलग प्रूफ्स दिए है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। तो इसमें जो आखिरी का हमारा रह गया है प्रचार के बारे में, इसको क्विक में पढ़ लेता हूं और आप थोड़ा बस ध्यान रखिए, 2 मिनट लगेंगे। गंगा जल इसलिए विख्यात है कि यह सभी प्रकार के पापों के फलों को धो देता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा श्री भगवान के चरण कमलों से निकली है। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष श्री भगवान के चरण कमलों के संपर्क में और जो उनके गुणगान में व्यस्त रहते हैं वे सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली है कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड के लोगों को बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का प्रचार करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व तक पहुंचाए। तो इसमें ये बोल रहे कि गंगा स्नान करना है ना प्रयागराज में, वो तो शुद्ध करता है, लेकिन वो तो पाप से नष्ट कर देगा, पाप वृत्ति नष्ट नहीं होता है। लेकिन जो भक्त बनते हैं उनकी पाप वृष्टि भी नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर भगवान का कथा गुणगान नाम जप कर रहे हैं, इसकी वजह से। तो फिर ऐसे भक्तों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बोलते वो खुद कर रहे, दूसरे लोगों को भी प्रचार करो ताकि वो भी लोग प्रचार करके भक्त बन जाए। क्यों? क्योंकि प्रचार करेंगे, उनको शुद्ध सत्व के तक हम लाएंगे तो उनका बुद्धि काम करेगा, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा और भक्त बनेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, ऐसा इसमें बोला है। ठीक है, आपका कुछ प्रश्न है? किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अभी तक जो पढ़ा या इसका। और मैं जो आपको दिखाया वो और इसके साथ और एक लंबा पीडीएफ भी भेज दूंगा जिसमें चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है उसमें दिया है, लेकिन वो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो श्लोक है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा पढ़ेंगे, आपको संस्कृत थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।